पढ़ाई करनी कैसी है। बस पूरा दिन है आपको सुबह 9 से तो रात में 6 बजे तक का। सेकेंड थिंग इज Hello everyone, welcome to my channel. I'm Sanvi Raut and today I'm going to tell you some study tips that you should follow ताकि आपकी स्टडी अच्छी हो एंड आप 90 प्लस लाओ। जो भी सारे स्टडी टिप्स बताने वाली हूँ वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं एंड मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। एंड हाँ, ये वीडियो आपको सिर्फ देखनी ही नहीं है, तो इसमें के जो टिप्स है वो आपको खुद मोटिवेशन नहीं मिल रहा पढ़ाई करने का एंड ऑल एंड ऑल। तो कैसे एक चीज की वजह से होता है, देखो जब भी हम पढ़ते हैं ना या फिर कोई भी काम करते हैं, हमारा सिर्फ एक ही ब्रेन एक्टिवेटेड रहता है और दूसरे जो साइड का ब्रेन है ना वो हमारा बंद रहता है। जिससे अगर आपने देखो गाड़ी नहीं चलाई है बहुत सारे दिनों से तो आपकी गाड़ी बंद पड़ जाएगी। अगर आप बहुत सारे दिनों के बाद उसे यूज करोगे तो यस वो चालू नहीं होगी, तो उसके लिए आपको उसकी बैटरी चेक करवानी पड़ेगी, ऑयलिंग, मतलब कुछ ना कुछ तो करवाना ही पड़ेगा ना। उसी तरह हमारे ब्रेन का भी होता है। अब हमारा यूजुअली हर एक ऑलमोस्ट 90% पीपल का यही होता है कि उनका एक साइड का ही ब्रेन चालू रहता है एंड एक साइड का ब्रेन बंद होता है। तो उसकी वजह से हमारा पढ़ने में ध्यान नहीं लगता है या फिर कोई भी काम हो उसका हमें फोकस नहीं होता है। तो वही फोकस करने के लिए ना एक स्ट्रेटजी होती है जिसे हम कहते हैं ब्रेन एक्टिविटी। सो ब्रेन एक्टिविटी करनी कैसे होती है? ब्रेन एक्टिविटी फॉर एक्टिवेटिंग और सेकंड ब्रेन। तो इसके लिए आपको आपके ये 5 फिंगर्स ऐसे ज्वाइन करने हैं एंड कोई शांत जगह पर बैठो या फिर कोई म्यूजिक लगाओ शांत सा एंड अपने ईयरफोन्स डालकर बैठो एंड जस्ट क्लोज योर आइज एंड डू दिस। एंड ये तब तक करो जब तक आपको अपने फिंगर से जो सुन ना लगे, मतलब पूरे बंद ना लगते हो, तब तक के लिए आपको ये करना है। आज यू स्टार्ट स्टडिंग एंड आपका बहुत अच्छे से फोकस होगा। एक ही बार में सब कुछ नहीं पढ़ना है, इट इज वेरी बैड हैबिट अगर आप एक ही बार में सब कुछ पढ़ रहे हो। ठीक है, आपके पास पूरा दिन है, आपके पास सुबह 9 से रात को 6 तक का टाइम है एंड यू थॉट कि यार आराम से भी 3 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाऊंगी, मेरा 6 बजे तक हो जाएगा, नो इश्यू एंड ऑल एंड ऑल। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। देखो तो तुम्हें क्या करना है, 9 से 10 बजे तक अपना कुछ काम करना है। 10 बजे अगर जैसे आपको चैप्टर क्लियर करना है, आपको 5 चैप्टर क्लियर करने हैं एक दिन में, ठीक है, तो 9 से 6 बजे तक का आपको टाइम है। तो 9 से 10 आपको थोड़ा अपना काम करना है। 10 बजे आप अपना एक चैप्टर करने के लिए बैठो, वो चैप्टर अच्छे से लर्न करो, पूरा माइंड में घुसा आओ एंड देन फिर अपना एक काम करो। फिर दूसरा चैप्टर करो 11 बजे 11:30 बजे, फिर थोड़ी देर के लिए ब्रेक लो, अपना कुछ काम करो एंड इसी स्ट्रेटेजी से आपको आगे आगे पढ़ते जाना है। अब ये स्ट्रेटेजी मैंने खुद यूज की है तो मुझे पता है कि इससे माइंड बहुत फ्रेश होता है, माइंड पर एक ही बार पूरा लोड नहीं आता है। एंड एक चीज मैंने अपने खुद के क्लासमेट्स को देखा है कि वो एक ही बार में सारे 6 के 6 चैप्टर लर्न कर देंगे, तो वो चैप्टर ना ही उनके मन में बैठते हैं, ना ही उन्हें कुछ अच्छे से समझ आता है, ना ही उनका अच्छे से लर्न होता है। तो अगर आप बीच में गैप लेकर अपना माइंड फ्रेश रहेगा तब आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में। नेक्स्ट थिंग इज रेक्टाफिकेशन। ये स्ट्रेटेजी यूज नहीं करनी है। आप बहुत सारे टॉपर्स को देखा है जो रेक्टाफिकेशन स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। अब ये स्ट्रेटेजी हमें यूज नहीं करनी है। रेक्टाफिकेशन मतलब क्या, जो भी सामने दिया है, अब अगर तुमने क्वेश्चन आंसर्स लिख दिए तो उसे सिर्फ लर्न करो, सिर्फ रट्टा मारो। ये चीज तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी है। इससे क्या होता है, तुम उसे थोड़े टाइम के लिए याद में रहते हो। अगर एग्जाम आने के 2 महीने पहले तुम ये कर रहे हो रेक्टाफिकेशन वाली स्ट्रेटेजी, तुमने रट्टा मार लिया सब कुछ, ठीक है, अब तुमने सोचा मेरा पूरा हो चुका है। अगर 2 महीने बाद मैंने किताब खोली, तुमने रिवाइज करने के लिए, देखा कि कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि तुमने वो लर्न किया था सिर्फ उसी टाइम के लिए। तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुम्हें लर्न करना है पूरा समझकर लर्न करने के लिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो कि होता है टीचर स्ट्रेटेजी। अब मैंने इसको खुद नाम दिया टीचर स्ट्रेटेजी बिकॉज मैं खुद यूज करती हूँ। अब देखो बहुत बार टीचर कहती है कि तुम्हें समझाते समझाते ना मेरा ही लर्न हो जाता है, ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि वो दूसरों को समझा रही है, उनका खुद का नॉलेज गेन हो रहा है। इमेजिन करना है कि यू आर ए टीचर एंड आगे स्टूडेंट्स बैठे, यू हैव टू एक्सप्लेन देम दिस। तो तुमने क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन भी समझाना है, फिर तुम्हें आंसर रीड करना है, आंसर भी समझाना है। उससे क्या होता है, तुम्हारा दिमाग खुद वो कैप्चर करने लग जाता है। तुम भी फिर, इसलिए मैंने उसको नाम दिया टीचर स्ट्रेटेजी, बिकॉज टीचर क्या करती है, खुद को दूसरों को समझाती है जिससे उन्हें समझ में आता है। तो उस वही चीज हमें भी करनी है कि दूसरों को समझाने का ऐसा सिर्फ एक इमेजिन करना है एंड खुद लर्न हो जाता है सब कुछ। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने साइंस की बुक खोली, साइंस का क्वेश्चन रीड किया, मैंने समझाया, फिर मैंने एक सेंटेंस रीड किया, आंसर का वो समझाया, दूसरा सेंटेंस रीड किया वो समझाया, तीसरा सेंटेंस रीड किया वो समझाया। फिर इन सारे तीनों सेंटेंसेस को ना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर समझाओ ताकि वो तुम्हारा ना इंग्लिश में बैठ जाए। अब देखो ये स्ट्रेटेजी यूज करने से क्या होता है, ये तो
वन थिंग इज दैट वो तुम्हें पूरी लाइफ टाइम याद रहती है। अगर तुम 2 महीने पहले भी पढ़ रहे हो ना एग्जाम के, तो तुम एग्जाम के बाद भी वो याद रखोगे, इतनी अच्छी तरीके से वो तुम्हें लर्न हो जाता है। एंड हम पढ़ते सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये तो तुमने बहुत सारी जगह सुना होगा कि हम सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते, वो हमारे आगे के एजुकेशन में भी बहुत ज्यादा यूजफुल, माइंड सेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमारा मोटिव भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो तुमने वो वाला कार्टून देखा ही होगा ना, रुद्रनीक चैनल पर आता था, तो वो एक चीज कहता था, फोकस एंड बिलीव। वही स्ट्रेटेजी वी हैव टू यूज, फोकस एंड बिलीव। मतलब हमें पहले तो फोकस करना है, फोकस करने के लिए मैंने तुम्हें ब्रेन एक्टिविटी बताई है, वो तुम्हें यूज करनी है। एंड बिलीव मतलब लोग कहते हैं यार कि तू नहीं पढ़ सकता एंड ऑल, तुम डिमोटिवेटिंग चीजें सुनते हो कभी कभी, वो सारी चीजें ज्यादा माइंड पर नहीं लेनी होती। यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। फॉर्मूला। अब अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है ना कि हाँ अभी 3 महीने मेरे एग्जाम में मैं पढ़ सकती हूँ, तो तुम्हें क्या करना है, राइटिंग फॉर्मूला यूज करना है, जो कि मैं भी यूज करती हूँ अगर मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम होता है। तो अगर तुमने कोई चीज पढ़ी है तो तुम्हारा ध्यान में कैसे रहता है, जब तुम उसे राइट करते हो तो वो ना चीज राइट कर देखो। अगर तुम्हारे स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, तुम्हारे सेंटेंसेस बनाने में मिस्टेक्स होगी, तो वो भी बहुत जल्दी सुधर जाती है। प्लस तुम्हारी हैंडराइटिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी इंप्रूव हो जाती है। एंड हैंडराइटिंग तो ये बहुत फ्यूचर तक यूज में आती है अगर तुम कुछ भी काम करते हो तो भी। अब देखो अगर तुम कभी कभी टेबल्स लर्न करते हो ना, जैसे तुमने कर लिया 21 का 22 का टेबल लर्न, तो उसके बाद तुम हमेशा लिख कर निकालते हो। सो लिख कर निकालने के बाद क्या होता है, तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाता है। उसी तरह कोई भी सब्जेक्ट तुम पढ़ ले, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, तुम्हें लिख कर निकालना है। तुमने एक टाइम टेबल बनाना है, जहाँ पर तुम पढ़ने के लिए बैठते हो वहां पर आगे लगाना है, और टाइम टेबल के पेज पर ना जब टाइम टेबल लिखकर हो जाए तो नीचे तुम्हें लिखना है योर गोल, जो भी तुम्हें गोल लेना है, प्राप्त करना है। सो टाइम टेबल बनाने में क्या होगा, देखो जैसे कि मैथ्स सब्जेक्ट है, तो मैथ्स सब्जेक्ट के लिए मैं आती हूँ 3 बजे, तो मैं 4 से 5 मैथ्स करूंगी, 5 से 5:30 इंग्लिश करूंगी, 5:30 से 6 मैं साइंस करूंगी। इस तरह से तुम्हें आगे बढ़ना है, मतलब इस तरह से तुम्हें टाइम टेबल बनाना है। एंड उसके ना डेट्स लिख दो कि एग्जाम आने में इतना टाइम है और रोज मुझे ये चीज करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी एग्जाम है जनवरी 3 पे, एंड तुम ये कर रहे हो 25 ऑफ दिसंबर पे, तो 26, 27, 28, 29, 30 ये पूरा लिखते जाना है। एंड फिर टिक टिक लगाते जाना है उन डेट्स को, अगर तुम्हारा वो हो गया। अगर तुम्हें टाइम टेबल स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं लगती है, यू थिंक इट इज वेरी बोरिंग, सो यू कैन मूव टुवर्ड्स टू डू लिस्ट टू। एक दिन पहले तुम अपना डे प्लान कर रखते हो कि मुझे कल मैथ्स का सब्जेक्ट करना है, हिस्ट्री करना है, साइंस करना है, ज्योग्राफी करना है, ये सब तुम कर रखते हो। एंड जब तुम वो दूसरे दिन पूरा कर लेते हो, तब वो तुम रात को ना उस पर टिक लगाते हो। इट इज द मोस्ट नाइस, मतलब इट फील्स लाइक हेवन कि तुमने यार मैंने आज इतने टास्क कर लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये चीज होती है। बट अगर तुम वो टास्क नहीं कर पाए तो यू फील गिल्टी, यार ये 4 ही तो सब्जेक्ट है, मैं आज ये 4 सब्जेक्ट भी लर्न नहीं कर पाया। सो वो बैड फील होता है। तुम तो दूसरे दिन क्या करते हो, खुद को इम्प्रूव करते हो, वो तुम लिखना स्टार्ट कर देते हो कि नहीं मुझे करना है, एंड तुम वो कंप्लीट करके ही मानते हो। रिमूव नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम योर माइंड। तो देखो तुम्हारा वो माइंडसेट बन चुका है कि मुझे मैथ्स बहुत हार्ड जाता है, मुझे हिस्ट्री बहुत हार्ड जाता है, मेरे को नहीं समझ में आते ये 2 सब्जेक्ट, तो ये चीज निकालो। रात को सोते वक्त ना अपने आप से खुद से बोलो कि मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा इजी है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा जाता है, वो मैं फटाफट से सॉल्व कर लेता हूँ सारे सम्स, मुझे हिस्ट्री के डेट्स बहुत अच्छे से याद होते हैं। बट हाँ, ये सारी चीज सिर्फ बोलनी नहीं है, इस पर तुम्हें वर्क भी करना है। ये स्ट्रेटेजी मैंने खुद यूज किया। योर माइंड शुड बी ऑलवेज फ्रेश वेन एवर यू आर स्टडिंग, क्योंकि अगर तुम्हारे माइंड में वो बहुत सारी चीजें घुसी हुई है एंड यू स्टार्टेड स्टडिंग, तुमने कितना भी रीड किया, तुमने कितना भी लर्न किया, रट्टा मारने की कोशिश की, कुछ लर्न नहीं होगा तुम्हें, बिकॉज योर माइंड इज नॉट फ्रेश। तो नहीं ना फ्रेश है तो उस टाइम के लिए तुम पढ़ाई मत करो, क्योंकि तुम्हारा पढ़ाई करके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें वो 10 मिनट के लिए याद रहना है, फिर तो तुमने भूल ही जाना है। तो इसलिए अपना माइंड पहले फ्रेश करो, कोई भी चीज करो, मेडिटेशन करो, ब्रेन एक्टिविटी करो। डोंट लर्न ओनली जो चैप्टर के नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए होते हैं, भाई यू हैव टू रीड दी चैप्टर, बिकॉज जब तक तुम चैप्टर रीड नहीं ना करते हो तब तक तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से समझ नहीं आते। तो हमेशा एग्जाम से पहले, जो भी एग्जाम है तुम्हारी, अगर फॉर एग्जाम्पल कल तुम्हारी हिस्ट्री के एग्जाम है एंड हिस्ट्री में तुम्हें 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो वो 3 चैप्टर्स एटलीस्ट तुमने 2 बार रीड करने चाहिए। कुछ भी करो पर 2 बार तो रीड करो ही, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज हमें चैप्टर्स ही आते हैं। एंड अगर हमारा चैप्टर क्लियर होगा, अगर हमने चैप्टर 2 बार एटलीस्ट तो पढ़ा होगा, तो हमारे वो एमसीक्यूज भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है। एंड यू नो दैट एमसीक्यूज से बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, मतलब दे आर प्लस पॉइंट फॉर अस। मैं तो उसे फ्री के मार्क्स कहती हूँ। तो ये सारे स्ट्रैटेजीज जो मैंने आपको बताई हुई है वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए
किए हुए हैं, मैंने यूज किए हुए एंड मुझे इसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे आए हैं। एंड अगर आप इसमें से कोई 3-4 भी स्ट्रेटेजीज यूज कर लेते हो ना तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपके 90s प्लस ही मार्क्स आएंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हुई ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड हाँ कमेंट्स में आपके सारे भी डाउट्स है, कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बताना, क्योंकि ऐसे वीडियोस अब आते रहेंगे। एंड दैट वाज इट फॉर दिस टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।